दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका आईआरसी हिस्ट्री है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। वो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा कि गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति या किसी भी महान पुरुष का अगर आता है तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय का क्या कीजिएगा, एकदम से इजी वे में क्या कीजिएगा, वर्णन कीजिएगा। चलिए आप लोगों को अब हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध की जीवनी। देखिए क्या है, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का क्या है, संस्थापक है। इनका बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ, तथा अन्य नाम भी है शाक्य, मनु, तथागत और बुद्ध। ठीक है, हम आगे चल कर आप लोगों को बताएंगे ये नाम इनका क्यों पड़ा था। ठीक है, इससे पहले देख लीजिए इसका पिता का नाम। तो इसका पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम महामाया था। उनकी माता जो है महामाया वो कौकिल्य कुल के थी और पिता जो थे शाक्य कुल के थे। तो ये पॉइंट याद रखिए इसके माता पिता के बारे में। अब देखेंगे बुद्ध को शाक्य कुल के होने के कारण शाक्य मनु नाम रखा गया था। और तथागत का मतलब होता सत्य और ज्ञान के कारण रखा गया था, और जिसका इसलिए तथागत नाम पड़ा था। और बुद्ध जो है ना ज्ञानी होने के कारण क्या होता, नाम पड़ा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कि गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है, इनकी माँ की मृत्यु के बाद इसकी जो मौसी की थी, कौन की थी, मौसी की थी, जिसका नाम प्रजापति गौतमी है ने किए थे, जिनका कारण था इनका नाम क्या पड़, गौतम भी पड़ गया था। ठीक है, अब देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई स्थित कपिल वस्तु के लंबनी ग्राम में हुआ था। कपिल वस्तु के कहाँ हुआ था, लंबनी ग्राम में हुआ था, जिसका वर्तमान में नाम है रुकमन देह है। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का हो गया था। इनका माता क्या होता, मृत्यु हो गया था। लेकिन राजकुमार होने के कारण उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा क्या होता, उपलब्ध हुआ था। तो 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था, जिसे राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राहुल नाम का इनका पुत्र भी था। लेकिन बचपन से ही ये चिंतनशील रहा थे, क्या थे, चिंतनशील रहे थे। ठीक है, 4 घटना बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति तथा सन्यासी व्यक्ति गौतम बुद्ध को प्रभावित किया था। 4 घटना जो था ये तो पहला तो बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति या सन्यासी व्यक्ति जो थे गौतम बुद्ध को क्या किए थे, प्रभावित किए थे। ठीक है, जिसके कारण संस्कारिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया, मतलब जो संसार में जो सुख था वो आकर्षित नहीं कर पाया था। सच्चे ज्ञान की खोज में वो 29 वर्ष, कितना, तो 29 वर्ष की अवस्था में गिरी को क्या कर दिया, घर को त्याग कर दिए थे। और उन्होंने अनोम नदी, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, अनोम नदी के किनारे परवजा किया था और सन्यासी भेष में गुरु आलम कलाम के पास पहुंचे थे। आलम कलाम के पास पहुंचे थे, जो वैशाली, जहां उन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा मिली। सांख्य जो है उसको दीक्षा मिल गया था। इसके बाद उन्होंने राजगीर का रुद्र रामपुत्र के पास जाकर योग की क्या लिए थे, ज्ञान लिए थे। यहाँ से इसका ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। अब देखेंगे इसका ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था। देखिए उरुवेला यानी बोध गया। ठीक है, उरुवेला जो बोध गया है में 35 वर्ष की अवस्था में निर्जना नदी के किनारे, कौन सा, निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को निवारण बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 35 वर्ष की आयु में। तो ठीक है, सब कुछ अब यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो गया। तो इसके बाद बुद्ध कहने लगे, इसको बुद्ध कहने लगे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषि पतन में दिए थे। क्या दिए थे, ऋषि पतन में दिए थे। अब देखेंगे गौतम बुद्ध का क्या था। गौतम बुद्ध का आजीवन धर्म प्रचार करते रहे। गौतम जो थे वो बुद्ध का प्रचार करते, गौतम जो थे वो बुद्ध धर्म का क्या आजीवन प्रचार करते रहे थे। ठीक है, इन्होंने अपना सबसे अधिक उपदेश श्रावस्त्री में दिए थे। क्या दिए थे, श्रावस्त्री में दिए थे। तथा अपना अंतिम उपदेश सुबच्छ को दिए थे। किसको, सुबच्छ को दिए थे। वे अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में एक चुंद नामक सुना के घर भोजन किए। इसके बाद वे उदार विकास से पीड़ित हो गए और इसी अवस्था में कुशीनगर आए और वही 80 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी पूर्व में उनका क्या होता है, महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब 483 ईस्वी में इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था 80 वर्ष की आयु में। अब देखेंगे गौतम बुद्ध का उपदेश जो क्वेश्चन के अनुसार है। ठीक है,
अब देखेंगे, तो गौतम बुद्ध ने अपना विचार अर्थात अपना उपदेश लोगों को उनकी ही भाषा पाली में दिए थे। महात्मा बुद्ध के उपदेश बिल्कुल सरल यानी सीधे सीधे हो, उन्होंने सामान्य लोग आसानी से समझ सकते थे। ठीक है, सामान्य लोग भी क्या कर सकते थे, आसानी से समझ सकते थे। बुद्ध के अनुसार मनुष्य को 4 आर्य सत्य यानी सिद्धांत को हमेशा याद रखना है, जो निम्नलिखित पहला दुख यानी बुद्ध ने जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होना आदि को दुख माना है। ठीक है, आदि को क्या माना, दुख। दूसरा दुख का कारण, तो बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण इच्छा है। क्या है, इच्छा है। जब मनुष्य को कोई इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती है तब उसे दुख होता है। क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दुख का निरोध। तो दुख का निरोध कैसे हो सकता है, तो दुख बुद्ध के अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों का क्या है, दूर किया जा सकता। इच्छा को मार दीजिए, दुख आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दुख निरोध मार्ग, तो बुद्ध ने दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह मार्ग ना तो अधिक सरल है और ना ही अधिक कठिन है। ठीक है, ना सरल है ना कठिन है। सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में इन 8 बातों को पालन सांसारिक दुखों को छुटकारा पा सकता है, अर्थात निवारण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बुद्ध के द्वारा बताए गए आष्टिक मार्ग निम्नलिखित है। पहला था सम्यरक दृष्टि। तो सम्यरक दृष्टि में क्या था, देखिए, सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से क्या है, समझना है। दूसरा पॉइंट इसी में था सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प लेना है, तो इसका मतलब इच्छा और हिंसा को मुक्ति विचार सम्यक संकल्प कहलाते हैं। इनका नेक्स्ट था वह सम्यक वाणी। सम्यक वाणी में क्या था, मनुष्य को अपनी वाणी के मधुरता तथा विनम्रता होनी चाहिए, एकदम मीठा बोलना चाहिए, एकदम उसमें सहनता होनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को मधुवाणी का क्या करना, प्रयोग करनी चाहिए, मधुवाणी। ठीक है, मीठा बोलना चाहिए। ठीक है, देखिए सम्यक कर्म, सम्यक कर्म क्या था, तो मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे व सही कार्य करने चाहिए। ठीक है, सम्यक आजीवन, तो इसमें क्या है, मनुष्य को जीवन यापन के लिए सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को झूठ एवं गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। ठीक है, झूठ और गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं सम्यक व्यायाम क्या होता है, अर्थात मनुष्य को विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, सही तथा ज्ञान युक्त मन से बुरी भावनाओं को दूर रखने का क्या करना चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है सम्यक चरित्र क्या होता है, तो मनुष्य को अपनी इच्छा आचरण एक अच्छी बातों का जीवन में बार बार क्या करना चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, सम्यक समाधि क्या होता है, तो किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार विषम तथा शांति का अनुभव करना चाहिए। तो इस घनिष्ठ मार्ग के अनुसार से व्यक्ति को निवारण की ओर अग्रसर होता है तथा जीवन के मनुष्य शांति के आनंद के ओर अनुभव करता है। तो ये था गौतम बुद्ध का उपदेश, यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग भी आंसर को क्या कर दीजिएगा, समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।